स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर आप सुनते होंगे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है इंडियन जुडिशरी की, और स्पेशली जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो हम ये मानकर चलते हैं कि एटलीस्ट वहां पर तो न्याय मिलेगा और जो केसेस का निपटारा है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो रिपोर्ट अभी सामने आया है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस देखने को मिलेगा, 83,000 केसेस के आसपास। और सोच के देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। अगर आप नीचे के कोर्ट्स के नंबर सुनोगे ना तो मतलब आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, करोड़ों में केसेस पेंडिंग है। वो भी मैं आपको संख्या आगे वीडियो में बताऊंगा ये, लेकिन आप खबर देख सकते हो, पेंडिंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट close to 83,000 now, that is the highest ever। और इसके बारे में हम देखेंगे, और इसका जो मेन कॉज है, क्योंकि यहां पर हुआ क्या है कि अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस का स्ट्रेंथ है उसको लगातार बढ़ाया गया है, उसके बावजूद भी ये सिचुएशन है। तो इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, हमारा जो 2025 का बैच है वो तो अवेलेबल है यूपीएससी का, लेकिन यहां पर जो लॉन्ग टर्म बैच है 2026 के लिए, ये लॉन्च हो रहा है 5 सितंबर से। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां पर अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स भी, तो जो पूरा फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ हर वीक यहां पर एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मोटिवेशन है आपके पास, तैयारी के साथ साथ आप कैश रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनकी संख्या लगातार बढ़ाई गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका जो इंपैक्ट है बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो बैकलॉग ऑफ केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे पिछले 10 वर्षों में यहां पर कोई सरप्राइज नहीं है कि जो केसेस का संख्या है वो 8 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। करेंटली आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाईएस्ट एवर पेंडिंग केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसकी संख्या 83,000 है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहां पर बताया गया था कि 2009 में जो सुप्रीम कोर्ट का सैंक्शनड नंबर ऑफ जजेस हैं, मतलब जो स्ट्रेंथ हो सकता है मैक्सिमम, वो 26 से बढ़ाकर 31 कर दिया गया। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहां पर जो बैकलॉग के केसेस हैं वो 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गए 2013 में। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा पिछले 10 सालों में क्या हुआ है। देखिए, 2013 में नंबर ऑफ केसेस कितना पहुंच गया था, 66,000, और यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ है वो बढ़ाकर कर दिया गया 31। ये हमें सिचुएशन थी 2013 में। 2014 में आप देखिए, यहां पर जो चीफ जस्टिस का टेन्योर था P सदाशिवम और RM लोढ़ा का, तो उनके दौरान यहां पर जो केसेस का पेंडिंग है वो थोड़ा सा कम हुआ, 66,000 से कम होकर ये 63,000 पहुंच गया। उसके बाद आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HL दत्तू। उनके दौरान आप देख सकते हैं 2015 में केसेस जो हैं वो 59,000 पहुंच गए। तो यहां पर 2014-15 में जो केसेस हैं पेंडिंग केसेस वो कम हो रहे थे, लेकिन वापस से आप देखिए यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर के टेन्योर में जो केसेस पेंडिंग थे उनकी संख्या बढ़ गई 59,000 से वापस से 63,000। यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ JS कहेर जो आते हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनते हैं, उन्होंने बेसिकली आइडिया लाया पेपरलेस कोर्ट का। मतलब यहां पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट किया गया, बहुत ज्यादा IT का इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसका एक मेन कारण था जिसकी वजह से यहां पर जो केसेस हैं वो 63,000 से गिरकर 56,000 हो गए। तो एक अच्छी बात थी यहां पर। और 2018 में क्या होता है, जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का टेन्योर था उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, केस 56,000 से बढ़कर 57,000 हो गया। उसके बाद अब देखिए क्या होता है, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो है वो आते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को मनाया कि देखिए यहां पर 31 जजेस का जो स्ट्रेंथ है वो काफी नहीं है। अगर हमें जो पूरा केसेस पेंडिंग केसेस हैं उसको खत्म करना है तो जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, और इसी की वजह से ये बढ़ाकर 31 से 34 कर दिया गया 2019 में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर जो केसेस की संख्या है कम होने के बावजूद यहाँ पर 57,000 से बढ़कर 60,000 पहुंच गई।
और उसके बाद क्या था, अगले साल 2020 में आपको पता है कोविड आ जाता है और ये एक बहुत बड़ा संकट लेकर आता है। और उस समय जो चीफ जस्टिस थे ऐसे बोबड़े, उनके दौरान आप देखिए यहां पर हुआ क्या कि बहुत लंबे समय तक जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी वर्किंग नहीं हो पाई और अल्टीमेटली जब वो रिज्यूम हुआ तो वो भी यहां पर वर्चुअल मोड में स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद हो 2020 में। और इसी के कारण के वजह से यहां पर जो बैकलॉग है केसेस का वो 65,000 हो गया। और उसके बाद देखिए 2021-22 के पीरियड में भी यहां पर जो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, उनके दौरान यहां पर जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते रहे। इनफैक्ट उनके अलावा यहां पर यूयू ललित, उन तक अगर आप देखोगे यहां पर जो केसेस हैं 2022 खत्म होते होते ये 79,000 पहुंच गया। और 2022 में आपको याद होगा एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया गया, दैट इज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो इस समय करंट के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो यहां पर 79,000 पहुंच गया। और उसके पिछले 2 साल में देखिए 2023 और 24, मतलब वही पिछले 2 साल में आप देखोगे तो ये 79,000 से बढ़कर 83,000 केसेस पहुंच गया, मतलब 4,000 और बढ़ गया है। तो 83,000 पेंडिंग केसेस इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, जो कि हाईएस्ट एवर है। और ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, बहुत सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो केसेस का कैटेगराइजेशन है वो किया गया है, ग्रुपिंग ऑफ केसेस किए गए, उसके बावजूद भी यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि ये केसेस कितने पुराने हैं, मैं आपको बता दूं 83,000 केसेस में से लगभग 33%, 1/3 ये सिर्फ 1 साल से भी कम पुराने हैं। मतलब कि हो क्या रहा है, यहां पर बहुत सारे नए केसेस जुड़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं 2024 में, मतलब इस साल अभी तक अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए केसेस फाइल किए गए थे जिनकी संख्या थी 39,000 और इसमें से डिस्पोज ऑफ कितने किए गए, 37,000 से ज्यादा। मतलब इस समय हो क्या रहा है कि जितने भी नए केसेस आ रहे हैं लगभग उतने ही केसेस डिस्पोज ऑफ भी कर दिए जा रहे हैं। लेकिन उसकी ऑब्वियस सी बात है जो पुराने वाले केसेस हैं उनका क्या होगा, क्योंकि अगर आपको पुराने केसेस खत्म करने हैं तो यहां पर जितने नए केसेस आ रहे हैं उससे ज्यादा आपको डिस्पोज ऑफ करना होगा। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया। जहां तक अगर आप बाकी के कोर्ट्स की बात करें, हाई कोर्ट, जैसे कि हमारे देश में लगभग हर एक राज्य में आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, बस कुछ राज्यों को छोड़कर, तो वहां पर आप देखिए 2014 में जो पेंडिंग केसेस की संख्या थी वो थी 41 लाख। लेकिन आपको पता है 2023 में यह संख्या बढ़कर हो गई 61 लाख, जस्ट इमेजिन। और अभी थोड़ा सा कम हुआ है, इस साल अगर आप देखोगे तो ये गिरकर हो गया है 59 लाख। ये छोड़िए, अगर आप उसके लोअर कोर्ट्स की बात करिए, बाकी के जो कोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर, वहां पर आपको पता है 2014 में संख्या थी केसेस की 2.6 करोड़ और जो आज बढ़कर हो गई है 4.5 करोड़। जस्ट इमेजिन, 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस ट्रायल कोर्ट में इस समय पेंडिंग है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है, मतलब कहने का मतलब यह है कि आखिरकार हो क्या रहा है। यहां पर जजेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी गई। अब कितने जजेस को अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आप बहुत ज्यादा जजेस को अगेन अपॉइंट नहीं कर सकते, मतलब इट्स नॉट फीजिबल एक्चुअली, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार इसका मेन कारण क्या है कि पेंडिंग केसेस इतने क्यों है। वैसे तो आप देखोगे तो बहुत सारे आपको कारण देखने को मिलेंगे। जुडिशियल वैकेंसीज भी कई बार होती है, ऑल्दो अभी इस समय सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वैकेंसी नहीं है, पूरे फुल स्ट्रेंथ पर काम कर रहा है 34 जजेस का। फिर इसके अलावा लेंदी प्रोसीजर, बहुत सारे कारण आते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं एक्चुअली यहां पर कई रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा, विच इज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। पिछले 2 साल में अगर आप देखोगे तो इस रेजोल्यूशन में यह बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है। इनफैक्ट नवंबर 2023 का रेजोल्यूशन में पॉइंट आउट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट हैज ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस। यहां पर रेजोल्यूशन में बोला गया कि इस समय सुप्रीम कोर्ट एक भी वैकेंसी नहीं रख सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जजेस की स्ट्रेंथ है उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर पेंडिंग केसेस बहुत सारे हैं और लगातार बहुत ज्यादा केसेस बढ़ता जा रहा है। तो एक्चुअली मेन कारण यहां पर क्या है ना कि बहुत सारे केसेस लगातार सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। इतने केसेस शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और वो मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा। अगर आप इसको कंपेयर करो अमेरिका से, तो अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क
वर्क करता है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर सुधार लाने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर भी आप देख सकते हैं 2024 में 19 जनवरी को भी जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियन के द्वारा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, उसमें भी यही चीज बोली गई कि भले ही हम फुल स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं लेकिन पेंडिंग केसेस का निपटारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार नए केसेस बहुत सारे आते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन अब यही है कि आखिरकार करना क्या चाहिए, ये कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो देखो यहां पर कई सारे सजेशंस आए हैं जिसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड एज वेल एज अ कोर्ट ऑफ अपील दोनों की तरह काम करता है। देखिए मैं कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, अगर कुछ इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो वहां पर क्या है कि 5 जजों की बेंच, 6 जजों की बेंच, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 145(3) है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है तो वहां पर कम से कम 5 जज होने चाहिए उस बेंच के अंदर, और 5 जज, फिर उसके बाद 7 जज, फिर 9 जज, इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का मेन काम होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। अब हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर, नीचे से अगर कोई केस आता है ट्रायल कोर्ट से, फिर वहां से सेशन कोर्ट या जो भी है उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचता है, फिर हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं जो कि शायद नहीं पहुंचने चाहिए। अगर आप वही चीज अमेरिका का कंपेयर करो, यूएस के अंदर क्या होता है ना कि जितने भी वहां पर स्टेट हैं, जैसे 50 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट के अंदर उनका खुद का सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो वो सब कुछ स्टेट के अंदर ही सॉल्व हो जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का एक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, सॉरी इसको बोला जाता है स्कॉटस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, स्कॉटस बोला जाता है वहां पर अमेरिका में। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आपको सिर्फ 9 जज देखने को मिलते हैं, अमेरिका का जो सबसे मेन वाला सुप्रीम कोर्ट है। तो वहां पर कोई भी अगर केसेस होता है वहां के सुप्रीम कोर्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए होता है। लेकिन भारत में जो मैंने आपको बताया, यहां पर प्रॉब्लम यही है कि नीचे से भी कोई भी केस होता है तो वो भी आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे यहां पर 1984 में ही 10th लॉ कमीशन ने प्रपोज किया था कि सुप्रीम कोर्ट को 2 डिवीजन में बांट देना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और दूसरा लीगल डिवीजन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन वो डिवीजन होगा जहां पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजों के बारे में इंटरप्रेट करना है, कोई भी केसेस सामने आता है तो वो किया जाएगा, और बाकी के जो केसेस हैं जो नीचे से होकर आ रहे हैं, हाई कोर्ट होकर आ रहे हैं, तो वो आपका लीगल डिवीजन में जाएंगे। और फिर वही चीज 1988 में दोहराई गई। इनफैक्ट 2009 में जो 229th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो रीजनल ब्रांचेस हैं उसको भी ओपन कर देना चाहिए, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, और वहां पर जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उसको हियर करना चाहिए ताकि यहां पर पेंडिंग केसेस जो हैं उसको कम किया जा सके। तो आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, जो 2026 का लॉन्ग टर्म बैच है प्रतिज्ञा प्लस, वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।